नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चालक की धारिता। चालक समझते हो चालक क्या होता है? ऐसे धातु की चीजें जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुचालक, है ना। तो आपने पहले पढ़ा होगा इंसुलेटर के बारे में, कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर को ही चालक बोलते हैं। अब हमसे बोल रहे हैं, हमसे इस टॉपिक में हमसे बात कर रहे हैं चालक की धारिता किसे कहते हैं, है ना। धारिता को हम एक्चुअली सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सी आता कैसे वो समझिए। चालक का जो विभव है, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो जिस मात्रा में हम आवेश प्रोवाइड करते हैं उसी मात्रा में क्या होता है? उसका विभव बढ़ता जाता है। ठीक है, हम अगर किसी चालक को आवेश प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? उसके विभव में वृद्धि होगी। जितना ज्यादा हम आवेश प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा ही उसके विभव में वृद्धि होगी। मतलब दैट इज डिपेंड अप टू किस पर? आवेश पर। आवेश पर पूरा डिपेंड करता है कौन? विभव में वृद्धि। तो इसका मतलब क्या है कि जो विभव में वृद्धि है वह किस पर डिपेंड कर रही है? वह डिपेंड कर रही है आवेश पर, है ना, आवेश पर। यानी आवेश और विभव एक दूसरे के कैसे हैं? अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर वही लिखा है कि चालक का जो विभव है उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। विभव तब बढ़ेगा जब उसका आवेश बढ़ाएंगे। जितना आवेश कम करते जाएंगे विभव में वृद्धि भी कम होती जाएगी। इसका मतलब आवेश और विभव एक दूसरे के कैसे होते हैं? अनुक्रमानुपाती हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इक्वल लगाया, कांस्टेंट आया, कौन सा? सी। इस सी को ही, इस नियतांक को ही हमने नाम दे दिया है चालक की धारिता। ठीक है, किसको नाम दिया हमने चालक की धारिता? सी को। ठीक है, अब चालक की धारिता यहां से निकालना चाहो, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू के अपॉन में क्या आ जाएगा? वी। तो वही लिख दिया हमने, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। जहां पर क्यू क्या है? जहां पर क्यू चालक को दिया गया आवेश है और वी क्या है? चालक के विभव में वृद्धि है। अगर हम ऐसा कर दें, यहां से पहले मात्रक समझो जरा। आवेश को हम काहे मेजर करते हैं? कूलाम में, और विभव को हम वोल्ट में। तो एक तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। एक तो ये मात्रक हो गया। इसके अलावा इसे हम फैराड भी बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रक फैराड भी होता है। धारिता का मात्रक फैराड भी होता है और कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। ठीक, अब अगर हम क्या करें, किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश प्रोवाइड करें और हम देखें अगर उसके जो विभव में वृद्धि हुई है अगर 1 वोल्ट की हो तो उस समय चालक की जो धारिता होती है उसे हम कहते हैं 1 फैराड। तो कई बार हमसे पेपर में, एग्जाम में 1 फैराड की डेफिनेशन आ जाती है कि 1 फैराड की डेफिनेशन लिखो। तो 1 फैराड होता क्या है? 1 फैराड उस चालक की धारिता को कहते हैं जिसे 1 कूलाम आवेश प्रोवाइड करने पर, देने पर उसके विभव में कितने की वृद्धि हो रही है? 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है। तो उस समय धारिता क्या कहलाएगी? चालक की 1 फैराड कहलाएगी।